आखिरी रूपक यह है कि केंद्रीय बैंकर नशे के सौदागर हैं। अपनी प्रभुत्वता बढ़ाने के लिए वे आसान पैसा देते हैं और एक बार जब कोई देश नशे में या दिवालिया हो जाता है तो वे वित्तीय प्रणाली को हाईजैक कर लेते हैं, जिसका मतलब है केंद्रीय बैंक को प्राथमिकता देना या स्वतंत्र बनाना। ठीक है, तो केंद्रीय बैंकर कैसे काम करते हैं? ठीक है, आइए एक प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए एक विचार प्रयोग का उपयोग करते हैं। मान लीजिए मैं एक केंद्रीय बैंक हूं और मैं आपको अपनी शक्ति का आदी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सही, तो मैं ये करता हूं, मैं आपसे कहता हूं अरे यहां $10,000 हैं और आप कहते हैं ठीक है, और $10,000 के लिए आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं कुछ नहीं, बस जाओ और मजे करो। तो आप $10,000 लेते हैं और हवाई में छुट्टी पर जाते हैं। आप एक 5 सितारा होटल में रहते हैं, आप वास्तव में खुश हैं। आप वापस आते हैं और कहते हैं वो बहुत अच्छा था, क्या मुझे और पैसा मिल सकता है? और मैं कहता हूं यहां $1 मिलियन है, जाओ और मजे करो। और आप कहते हैं आप इसके लिए क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं कुछ नहीं, बस जाओ और मजे करो। तो आप जाते हैं, लेकिन इस बार आप समझदार हैं। आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये पैसा सीमित है, मुझे इसे निवेश करना होगा अगर मैं और पैसा उत्पन्न करना चाहता हूं। ठीक है, अन्यथा मुझे बैंक में वापस जाना होगा और पैसा लेना होगा। तो आप शुरू करते हैं, आप व्यवसाय खोलते हैं, आप रेस्तरां और स्की रिसॉर्ट्स में निवेश करते हैं, कौन जानता है। ठीक है, लेकिन आपके पास ये सभी निवेश हैं। समस्या यह है कि आपको वास्तव में नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं और आप ये खराब निवेश करते हैं और अंततः आप पहचानते हैं कि अब आप कर्ज में हैं। आपके पास $1 मिलियन थे, लेकिन अब आप $10 मिलियन के ऋणी हैं। तो आप बैंक में वापस आते हैं और कहते हैं सुनो, मुझे $10 मिलियन की जरूरत है। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन अब आपको अपनी आत्मा देनी होगी। और आप बस फंस गए हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक ऐसे ही काम करते हैं। मुझे पता है कि यह भयानक लगता है, लेकिन वास्तव में वे दुनिया में ऐसे ही काम करते हैं।